वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीदी। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ। 7:40 हो रहे हैं अभी। 8 बजने वाले 20 मिनट बाद। और आज आजकल दीदी ना स्कूल जाने लगी है और बहुत जल्दी नहाने लग गई है ना। तो पहले ना जो दीदी 2:30 बजे तक नहाती थी जब स्कूल नहीं खुले थे, आज स्कूल जैसे ही खुले तो उसका बेनिफिट हो गया। तो क्या हुआ कि जल्दी नहाने लग गई। और मैं तो जस्ट अभी अभी उठी हूँ। मेरे को और नींद आ रही है। मन कर रहा है कि और सो जाऊँ मैं। चलो अभी दीदी से पूछते हैं कि आज दीदी वैसे बाइक से जाएगी या फिर वैन आएगी। तो जरा तू वैन से जाएगी या फिर बाइक से? वैन से जाएगी। हाँ। अच्छा, सही है। मैं भी पूछूंगी ना, क्योंकि अगले सेशन से शायद से मैं भी जा सकती हूँ। हो सकता है। वैन वाले आ चुके हैं दीदी। सॉरी, बाय दीदी। सो गाइस, दीदी भी स्कूल चले गए और पता नहीं मैं अचानक से बैठ के अंदर घुस गई क्योंकि बड़ी ठंडी सी लग रही है। और गाइस बाकी बहुत सारे हमारे जो 6th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उधर सिर्फ ऐसे 8 या 9 बच्चे ही आई हैं। तो फिर ना एक में तो मेरी फ्रेंड आई, दिव्यांशी है, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी, है ना। तो फिर हमारी ऐसी फनी फनी बातें चलती रहती है ना। तो फिर ऐसे हम BTS आर्मी भी है। हम बहुत सारे बस 3-4 फ्रेंड्स ही हैं हम। और हम सब BTS आर्मी से, तो हम सारा टाइम BTS ब्लैक पिंक के बारे में ही बात करते हैं। कभी ट्वाइस, कभी ITZY, कभी स्ट्रे किड्स, कभी ये वो, कभी सॉरी। तो फिर इन सब की बातें करते हैं। K-pop फैन है हम भी, कह सकते हैं फैन गर्ल्स हैं हम सब। और बाकी का मैं सोच रहा हूँ अगले सेशन से वहीं जाऊं। तो फिर सबसे पहला दिव्यांशी और मैं साथ में पकड़ेंगे सीट को, क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स बनेंगे। काश लावण्य और समृद्धि भी आ पाते, क्योंकि फिर अगर ऐसा होता तो मैं और समृद्धि कर लेते, मैं और लावण्य कर लेते, या फिर मैं और दिव्यांशी कर लेते। बाकी का वो लोग उनके पास क्या चांस ही नहीं होता कि कौन सा पकड़े। ऐसे यार स्कूल जाने का मन कर रहा, पर मैं अगले सेशन से जाऊंगी शायद से। वैसे जो मेरी फ्रेंड है ना लावण्य, वो कह रही थी कि मैं तो सीधे 7th में ही जाऊंगी, क्योंकि सो गाइस मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से। और आज है पूर्णिमा। मुझे याद ही नहीं था कि आज पूर्णिमा है। वो जब मैं ट्यूशन से आई तो मम्मी ने कहा कि मम्मी ने साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आज किस खुशी में आपने साड़ी पहनी है ना। तो मम्मी ने बोला कि तुझे पता नहीं है, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा करके। फिर मैंने बोला कि अच्छा आज पूर्णिमा है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी और क्या क्या बना रही है। और एक बार देखते विभू के हाथ में कुछ है। अबे हो कान्हा जी की बांसुरी ले ली इसने। इलाय मम्मी, देखो क्या कर दिया इसने। मंदिर का दरवाजा बंद कर दे। अरे बांसुरी का क्या कर दिया, देखो तो सही। तोड़ दी। दुष्ट है यार ये। नई बांसुरी लानी पड़ेगी। चलो सुंदर सी लाएंगे, ये तो थोड़ी वैसी हो गई। कहाँ रखूं मैं, ये ऐसी। तो अब देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही है। ओके सो मम्मी ये साइड हो ना, क्या बना रहे हो आप? सब्जी बना रही। कौन सी सब्जी? ये रही आलू मटर टमाटर। अच्छा, और क्या क्या बना रहे? और खीर बनाऊंगी के लिए, प्रसाद बनाऊंगी, पंचामृत बनाऊंगी। अभी पापा आएंगे गाय का दूध लेके। रोटी बनाओगे आप? फिर पूरी बनाऊंगी। अच्छा पूरी बनाओ। आज माघी पूर्णिमा है, पूरी बनाऊंगी, खीर। अगर पापा बोलेंगे वो फिर चला गया यार। इसका मैंने दरवाजा बंद कर रहा था, फिर भी इसने करा। हाँ ये ले, अब जाके दिखाए। चलो कम बैक टू द मुद्दा। ओके अरे अब ये और आप गाइस, मम्मी अभी मसालदानी से मम्मी आपने क्या डाला? जीरा। ओके ये तो मस्त हो जीरा और
हरी मिर्च लेके आती हूँ, जो हरी मिर्च डाल दें, ठीक है। ठीक है। मम्मी इसको ही करना भूल गई, मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी ये भी है, ये इससे ये ना इससे करो, हाँ ये गोल वाले से करो। इस समय में हम मैगी बना लेंगे। मैगी नहीं बनाने आज, पता है पूरा भी और लहसुन प्याज पता है मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। मसाला ही तो डालना है। देखिएगा अभी किचन में मैंने अच्छा ऐसा नहीं होता है। एक सेकंड में पानी पी लो। अभी पानी पिया था, फिर से प्यास लग गई मेरे को। मैं पानी पी रही, मैं मम्मी ने बोला कि क्या पानी में क्या हमने बैन लगा रखा है, ऐसा करके क्या पानी बोला मम्मी, अभी मेरे से पानी निकल गया मुंह। मैंने नमक डाला है इसमें, हाँ डाल दिया। नहीं हमने जीरा ही डाला था। अच्छा हाँ सच्ची है। बिना नमक की सब्जी खाते हो नहीं डाला है ना नमक? ना सच्ची नहीं डाला। नहीं देखो जीरा डाला, फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट टमाटर डाल दिया था। याद है? अरे इतना क्यों डाल रहे हो? और इतना अच्छा तो भाई मम्मी तो अपना खाना बनाती रहेगी। यहाँ पे भी मैंने तक क्या फेंक रखा है, जब कर क्या रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कंबल वम्बल सब ऐसे बिखेर के कर रखा है इसने, मैं दिखाती हूँ। ये कहाँ अरे नीचे ले, इसको ऐसे मैं ठीक कर दूंगी। इसको मैं साफ करने वाली हूँ। मम्मी बनाई है पंजाब में, और यहाँ पे इस घोर भगवान जी के लिए आटे का रहित मनुष्य को प्रभावती किस प्रकार भगवान जी के लिए प्रसाद है। कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे है कोई ऐसा और सत्यनारायण के लिए मम्मी अभी पढ़ रही है कथा। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए थे मनोवांछित फल में उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्री आता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों की बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, सो ध्यान से श्रवण करो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों ने इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है, आपको नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है, यहाँ आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य यहाँ तुरंत ही शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया था और किसने यह व्रत करना चाहिए। भगवान इसको विस्तार से बतलाए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य प्रसाद केले का फल सवाया ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता और समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर का भूख और प्यासे विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब और मैं आगे क्या कहूँ मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया था हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी को बाहर रख कर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे नगर को गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वो सत्युक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आकर
राजा को व्रत करते हुए विनय से पूछने लगा कि राजन भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे ध्यान से सो मुझे भी बतलाए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया, प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करें। साधु बोला, हे प्रियेश, के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और नगर को व्यापार करने के लिए चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृ ग्रह में दिन दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर देख के लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नोचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तो अब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्तपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को ही चुपचाप रख दिया और जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के साथ राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बात कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए उनके समीप जाकर कहे, हम यह दो चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुनी कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न जल की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, प्रातः ही न छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी में अपनी गलती की क्षमा मांगी और कोमल वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाया था। उनका जितना धन था उसे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोलने लगा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी।
दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोलने लगा, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा कर। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छानुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। इस प्रकार फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उन्होंने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी लीलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। पति प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हुआ, बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसके लिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक पर शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और सत्यदेव को नमस्कार नहीं किया। फिर ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि भगवान सत्यदेव का ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस गया और ग्वालों समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। फिर सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया और दीर्घ काल पर सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसकी यहाँ धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत को वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप को जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिन्होंने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा जय। स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जय पातक हरण, जय लक्ष्मी रमण प्रकट भई कलिकारण, जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, सत्य
गाइस मम्मी ने बना दी है पूरियां और यहाँ पे खीर है और यहाँ पे है सब्जी है ना। और मम्मी अभी हम इनको खाएंगे। So thank you guys for watching. Please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon to get updates and new videos. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय।